वो हमारा न्यूज़ चैनल्स का जैसा अंदाज होता है ना कि बड़ी खबर पे बात करें बड़ी लड़ाई की। तो बड़ी लड़ाई हो गई। आई मीन एक तकसीम हमें नजर आती है पीडीएम के हवाले से। सबसे पहले आज हम पीडीएम की ही बात करेंगे। 8 माह बाद ही ऑपोजिशन इत्तेहाद तकसीम का शिकार हो गया। सेनेट इलेक्शन के बाद इस्तीफों के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात पैदा हुए, जिसके बाद दोनों जमातों के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हुई। एक दूसरे को सिलेक्टेड के ताने भी दिए गए, फिर सीज फायर भी हुआ। लेकिन सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात मजीद बढ़े और अब ये इत्तेहाद तकसीम होता नजर आ रहा है। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए बाप पार्टी से वोट लेने पर पीडीएम की जानिब से पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस जारी किए गए। बिल्कुल। और इस वक्त जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी ने शो कॉज नोटिस की मजम्मत करते हुए मुस्लिम लीग नून के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी है। मुस्लिम लीग नून, जेयूआई, फे समेत अपोजिशन की 5 जमातों ने सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर मानने से इनकार करते हुए 27 सेनेटर्स पर मुश्तमिल एक आज़ाद अपोजिशन ग्रुप बना लिया। और उसके अलावा सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर आजम नज़ीर तारड़ ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि गवर्नमेंट ने यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए 5 तोहफे भिजवाए। इस तोहफे के वर्ड पे भी कल बड़ी बहस रही सेनेट के अंदर। और दूसरी जानिब जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ तो उसमें से कुछ खबरें ऐसी आई कि जिसमें यह बात की गई कि पीपल्स पार्टी किसी बात को जवाबदेह नहीं है और हम पे उंगलियां उठाने वाले अपनी सियासी तारीख पे नजर दौड़ाएं। इस तरह के जुमलों की भी जराए से खबरें आ रही हैं कि इस किस्म के जुमले भी सामने आए। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन का चैलेंज छोड़िए, महंगाई का चैलेंज अपनी जगह। और वजीर आजम ने एक बार फिर भला क्या कहा, 2.5 साल में तब्दीली आ जाएगी, नजर आएगी। इस वक्त में अली नवाज अवान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है और मामले खुसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। उनसे जरा बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। अली भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह मेरा बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। 2.5 साल में, पहले 2.5 साल में ऐसा क्या नहीं हुआ जो अगले 2.5 साल में होगा और हकीकी तब्दीली नजर आ जाएगी? वजीर आजम ने कल फिर कह दिया। अब अवाम थोड़ा ना इंजॉय करने लगे हैं स्टेटमेंट को कि वजीर आजम हर थोड़ी देर से बात कहते हैं कि अब आएगी तब्दीली, आती नहीं है। सर देखें, फील करने की बात है। हम जो पॉजिटिव न्यूज है उसको इस तरह से एलैबोरेट नहीं कर सके, इस तरह मार्केट नहीं कर सके। मतलब ये बहुत छोटी न्यूज नहीं है कि आपकी डॉलर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 18 रुपए अप्रिशिएट पाकिस्तानी रुपये हुआ है। हमेशा आपने दुनिया में देखा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा होगा कि 14 रुपए पे शुरू हुआ था, आज 152 रुपीज पे पहुंचा हुआ है। कभी इससे पहले अप्रिशिएट नहीं हुआ। आपने पहले देखा उसे आर्टिफिशियली रखा गया। आपने देखा पाकिस्तान की रिमिटेंसेस 27-28 अरब रुपए पे पहुंच गई जो 20 अरब डॉलर पे थी। आपकी एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ आ रही है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी जा रही है। अब ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, कार की इंडस्ट्री है, गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है वो ट्रिपल शिफ्ट के अंदर काम कर रही है। दुनिया के अगेंस्ट तो पाकिस्तान बिहेव नहीं कर सकता। इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड। हमें ये चीज समझ नहीं आती। आपको पता है कि इंग्लैंड जो मुल्क है, उसकी जो पूरे आलम इस्लाम के मुल्कों को इकट्ठा करें तो उसकी जीडीपी बनती है और वो उसकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। जर्मनी जो वर्ल्ड रिसेशन सह गया था, इन कोरोना को नहीं सह सका, उसकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। ट्रंप कोरोना के आने से पहले इलेक्शन के तमाम सर्विस में वो क्लीन स्वीप कर रहा था और इलेक्शन के बाद, कोरोना के बाद वो इलेक्शन हार गया। पर हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से दूसरी तरह बिहेव करते, शायद एंजॉय भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे थे इस चीज को। बट हमें इन चीजों को पूरी दुनिया को एज अ ग्लोबल वर्ल्ड लेना पड़ेगा ना। दुनिया में जो पेंडेमिक आई है कोविड, अभी तक पाकिस्तान चौथा वो मुल्क है जो इसमें से इस तरह बाहर निकला है। हमारी वी शेप रिकवरी आई है। इससे पहले बड़ा आसान था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए भी कि वो आता पुरानी गवर्नमेंट की तरह लोन्स लेता, डॉलर को अप्रिशिएट ना होने देता। सर बहुत दिए आपने लोन्स, तो डेट टू जीडीपी रेशियो 94% पे पहुंच गया हुआ है। तारीख का सबसे बड़ा लोन इस वक्त हम कर रहे हैं। हमारा डेट को 2700 अरब पे पहुंच गया। लोन तो बहुत ज्यादा है अली भाई, वो तो खैर बात दूर तक निकल जाएगी है। कमिंग बैक टू द पॉलिटिकल सिचुएशन, मैंने आपका इकोनॉमी पे नैरेटिव ले लिया, दोबारा भी जी बात को क्लियर कर ले। आपने एक बहुत हतमी राय दे दी। डेट टू जीडीपी रेशियो, आप मुझे बताएं कि जो मुल्क में 10 साल के अंदर 2600 अरब रुपए का डेट बढ़ा हो और उसकी जो डेट रीशेड्यूलिंग करानी हो, डेट रीपेमेंट करनी हो, तो आप बताएं उसका क्या तरीकाकार है? आप मुझे बताएं कि स्टेट बैंक से पिछले 1.5 साल में कोई बोरोइंग हुई है? आप ये भी कौम को बताएं। क्या स्टेट बैंक को मुस्तहकम किया गया है? आप ये मुझे बताएं। जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट लाया गया, क्या इससे पहले ये पाकिस्तान के अंदर था कि इंटरवेंशन होती थी स्टेट बैंक के अंदर? और आगे पूरी दुनिया के जो हालात हैं इस वक्त वो आपके सामने। हम अलग तो बिहेव नहीं कर सकते पर हम अच्छी तरह उसको डील कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला
आम आपकी वो बात मैं उस हद तक एग्री करता हूँ, एक आम आदमी को इन डायनेमिक्स का नहीं पता। आम बंदे को जो मसाइल हैं वो उसके पेट से रिलेटेड, उसके किचन से रिलेटेड है, और उसमें अंदर जो महंगाई आई है, हाँ। उससे आम बंदा परेशान है, पर इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी काबू पाएगा। ठीक है चले। अब चूंकि ये सारे आशारिये ऐसे हैं ना कि इसमें बड़ी डिटेल में बहस हो सकती है, इस वक्त इन्फ्लेशन कहाँ पे खड़ी है, कर्जा हमारा कितना है, इस सारी चीज़ों पे बात हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली मौजू हमारा थोड़ा मुख्तलिफ है। जो पीडीएम की इस वक्त सूरत हाल है, पीडीएम के अंदर जो इत्तेहाद है, उसके अंदर हम एक तकसीम देखते हैं। पीडीएम आपस में एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रही है, दूसरी जानिब इस वक्त जो सबसे अहम नुकता है वो ये है कि नून लीग इल्ज़ाम पीपीपी पे ये लगा रही है कि उनके साथ हुकूमती नुमाइंदगी यानी कि बाप की नुमाइंदगी शामिल है, और इस वजह से वो एक नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट उनको मूव करनी चाहिए और खुद चेयरमैन सेनेट हो जाना चाहिए यूसुफ रजा गिलानी को, जो कि नंबर्स को देखते हुए बात सही भी लगती है। तो आप इस तकसीम को पीडीएम की कैसे देख रहे हैं, और आपको लगता है क्या पीडीएम कोई खतरा नहीं रहा हुकूमत के लिए? देखिए, नून लीग, ये पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान है, इनकी हिस्ट्री देखें, ये इनके पर्सनल गेन्स के लिए किसी को भी जबा कर सकते हैं। अब ये क्या कि हुकूमती अरकान के वोट से यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बने तो ठीक है, हुकूमती अरकान के वोट से चेयरमैन अपोजिशन लीडर बने तो गलत है। मौलाना फजल रहमान डिक्टेटर उनके लिए बुरा है, वो पर मुशर्रफ को वोट देके वर्दी में सदर तो बनवा सकते हैं, बट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उनके लिए बुरी है, क्योंकि उसमें उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये इनकी मुनाफत से बड़ी सियासत है, और ये आपस में करते रहेंगे। अगर आप ये समझ लीजिए यहाँ रुक जाएंगे, ये नहीं रुकेंगे। जहां कोई पर्सनल गेन्स आएंगे, कहीं भी छोटी सी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, ये दोबारा इकट्ठे भी हो जाएंगे, और फिर छोटी सी अपॉर्चुनिटी आएगी, दोबारा लड़ने भी लग जाएंगे। देखिए, जब तहरीक चलती है, कोई उसके पीछे नजरिया होता है, उसके पीछे कोई सोच होती है, उसके पीछे कोई सिमत होती है, उसके पीछे बहुत सी कुर्बानियां होती हैं। मुझे बताएं, इन दोनों पार्टियों में, अगर पीपल्स पार्टी की तो फिर मैं कहूंगा काफी हद तक उनकी बहुत सी कुर्बानियां हैं, मौजूद है, वो कोई पार्टी तो है। ये नून लीग की कौन सी कुर्बानी? नून लीग वो पार्टी है, ये पहले हुकूमत में आए थे और उसके बाद इन लोगों को इन्होंने पार्टी बनानी शुरू की थी 1978 में। अब मैं आपको बता देता हूँ इनकी हिस्ट्री। अभी वो साहब जिंदा हैं, उनके पास ये सेक्रेटरी जनरल टू तरीके इस्तकलाल, उनके पास ये टिकट लेने गए थे तरीके इस्तकलाल का, उनको नहीं मिला था। फिर ये काउंसलर का इलेक्शन हार गए, फिर ये डायरेक्ट इनको 80s में इनको वजीरे पहले खेल बनाया गया, उसमें नाकाम हुए, फिर वजीरे फाइनेंस बनाया गया, फिर 50 में वजीरे आला बना दिया गया, फिर 88 में आपको मेहरान बैंक ISI से पैसे लेके 90 में गवर्नमेंट दिलाई गई। तो ये तो वो है। फिर इनकी पार्टी बनी, कभी IJ थी, कभी 7 सितारे थे, कभी 9 सितारे थे। ये जमात तो कोई नहीं है ना, ये पर्सनल गेन्स के ऊपर खड़े हैं ये लोग। सही। सर, वजीर आजम ने चीनी सट्टेबाजों के खिलाफ वन विंडो ऑपरेशन का कानून लाने की मंजूरी दे दी है। ये कानून क्या है और इसके तहत चीनी सट्टेबाजों के खिलाफ क्या कार्रवाई का तरीकाकार होगा? अभी वो आपके सामने आ जाएगा। देखिए हो क्या रहा है। अब ये देखें, पाकिस्तान के अंदर जो चीनी है उसकी जो प्रोडक्शन टाइम है वो 150 डेज है। 4 महीने के अंदर चीनी का जो एक प्रोसेस है पूरा, जहां वो शुगर केन से चीनी के अंदर कन्वर्ट होती है, वो 4 महीने का प्रोसेस है, और आपकी जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। स्टॉक्स आपके पास पहुंच जाते हैं, स्टॉक्स पड़े हुए हैं और चीनी की कीमत ऊपर जा रही है। अब आप कहना डेली बेसिस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमें चीनी बढ़ानी पड़ रही है। कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ रहे हैं, कोई यूटिलिटी चार्जेस बढ़ रहे हैं, कोई किसी चीज की कोई इस तरह का इंपैक्ट आया है जिसकी वजह से हमें वो चीनी बढ़ानी, उसकी प्राइस बढ़ानी पड़ रही है। चीनी एक ही जगह मौजूद है, एक ही जगह, कहीं एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट नहीं हो रही, और सिर्फ पर्चियों के ऊपर, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर उसके अंदर एक शो किया जा रहा है कि मैंने आपसे चीनी ली। लेकिन इसमें अली नवाज साहब एक ट्वीट किए जहांगीर तरीन साहब ने, उन्होंने कहा जो फ्यूचर सेल का कॉन्सेप्ट है ना, ये आज का नहीं है, ये पुराना है और ये डिक्लेयर्ड होता है, ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा है, जिसको आप किसी तौर पे होल्डिंग से तशबीह नहीं दे सकते। मैं आपको बता, जहांगीर तरीन साहब फ्यूचर जी, मैं आप सही कह रहे हैं। ये आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाएं तो फ्यूचर फॉरवर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं, पर वो रेगुलेटेड है ना। आप व्हाट्सएप ग्रुप रेगुलेटेड है, पर्चियां रेगुलेटेड है। हम ये कह रहे हैं मुझे रेगुलेट करने जा रहे हैं। फ्यूचर फॉरवर्डिंग परचेज आप करते हैं, बिल्कुल हेजिंग करते हैं, आप बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, मैं आपको बता सकता हूँ। बट ये तो कहीं नहीं ना, आप मुझे बता दें कि आप दुकान पे गए ही नहीं, आप
उन्होंने आपने व्हाट्सएप किया, उसने आपको कहा हाँ जी मैंने 2 टन चीनी आपकी लिख दी है। उसी व्हाट्सएप से मैं दूसरी तरफ गया, उसने कहा मेरे पास 2 टन चीनी है, उसने कहा ओके मैं इतनी प्राइस में ले लेता हूँ। वही व्हाट्सएप ग्रुप चौथे के पास गया। ये तो एक सट्टाबाजी है। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड सट्टाबाजी। आप जब सट्टाबाजी करते हैं तो जानबूझ के मार्केट के अंदर शो करते हैं कि चीनी मौजूद नहीं है, Right. जब स्टॉक्स मौजूद है तो फिर तो ये होता है, फिर तो आपको इनको रोकना पड़ता है। यही देखिए मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी का काम आता है। इसी तरह सही। आपको इस तरह का लॉ लेके आना पड़ेगा जहां आप सट्टाबाजी ना कर। चले हम उम्मीद करते हैं कि जो वन विंडो आ रहा है अली भाई, इस विंडो के अंदर कोई और विंडो ना हो, एक ही विंडो हो, क्योंकि उम्मीद तौर पे वन विंडो के अंदर एक और विंडो होती है, दैट कॉजेज अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान के साथ 70 साल में इतना कुछ हो चुका है कि लोगों को यकीन ही नहीं आता कि कोई पाकिस्तानी नहीं भी हो गुड। चले देखते हैं, अल्लाह करे कि अच्छा हो और आवाम के लिए बेहतरी, अल्टीमेटली आवाम के लिए आसानी हो। बहुत शुक्रिया, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। अब कुछ डिटेल्स ऐसी चीजें हैं खासतौर पे व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, तो इट रियली नीड्स अ लॉन्ग टाइम टू डिस्कस, लेकिन पॉलिटिक्स भी है और इकोनॉमी भी है, इस पर इंशाल्लाह डिटेल भी बात करेंगे और देखेंगे क्या वाकई हुकूमत का जो दावा है वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो उसका फायदा आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा, ये सबसे की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं।